अरे राधिका, बड़ी खिली खिली दिखाई दे रही हो। क्या बात है? बेटे का रिश्ता पक्का कराई क्या? हाँ बहन, तुम्हें बताया था ना, कल शाम को ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। सर्वगुण संपन्न लड़की मिली है। घर के कामों के साथ पढ़ाई लिखाई में तेज और नौकरी भी करती है। मेरे संजय ने तो उसे देखते ही हाँ कर दिया था। रंग रूप में भी मेरे बेटे से एक नंबर आगे है। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है। बड़े अरमान थे कि भगवान एक बेटी दे देता। अब मेरी बहू के पायल से मेरा घर आंगन खनक उठेगा। मैं उसे बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। राधिका जी हर बार सहेलियों के बीच में इसी तरह से बोला करती थी। फिर एक बार उन्होंने वही बात दोहरा दी। राधिका जी की बात सुनकर सारी मंडली वाली महिलाएं जल भून गई। अब यही तो होता है मोहल्ले में, नई बहू आएगी तो बाकी सबको अपनी बहुओं में और कमी नजर आएगी, साथ में तुलना भी की जाएगी। अब जब राधिका जी की बहू सर्वगुण संपन्न है, यह सुन सबने कुछ न कुछ बहू के विषय में बोलना शुरू कर दिया। राधिका बहू बहू होती है, तुम चाहे उसे कितना भी लाड दुलार कर लोगी और सिर पर भी बिठा लोगी ना, तो भी वो कभी बेटी नहीं बन सकती। मेरी मानो तो बहू को बहू ही समझना, वरना तेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। राधिका की सहेली प्रियंका बोली, अरे बहन, हम तो भुक्तभोगी बैठे हैं। जिस दिन वो तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाएगी और यही बेटा जब तुम्हारी बात अनसुनी कर तुम्हारी बहू के आगे पीछे डोलेगा ना, यही मंडली में आकर रोने लगोगी। राधिका की एक और सहेली प्रतिमा बोली, और फिर इसकी होने वाली बहू तो नौकरी भी करती है, इसकी एक ना सुनेगी। आजकल की लड़कियों को तो पति से मतलब होता है, और कहीं ज़्यादा सासपना दिखाया ना तो लड़के को लेकर भाग जाएगी। विमला बोली, तुम यही सोच रही हो ना, बहू आएगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें थाली परोस कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में सब उल्टा होता है। सास अपनी बहू को थाली लगा लगा कर खाना खिलाती है। बेचारी राधिका सोच रही है बहू के रूप में बेटी घर आएगी, तुम्हें तो वह चूल्हे में झोंक देगी और अपनी अफसरी झाड़ेगी। तुम कोने में खड़ी होकर सलाम ठोकना। रीना कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपनी बात कह दी। हालांकि यह सब बातें राधिका जी ने पहले भी सुन रखी थी, मगर अब जब बेटे की शादी तय हो गई है, बहू घर में आने ही वाली है, तो ये सोचकर अब उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं इनका कहा सच तो नहीं हो जाएगा। क्या सच में बहू इतनी खराब होती है जो सास का बसा बसाया राज पाट हड़प लेती है, दो रोटी के लिए तड़पा देती है और तो और बेटे से दूर कर देती है। हाय, मेरा तो एक लौता बेटा है, अगर वह छीन गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ये सब सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इधर शादी की तारीख पक्की होते ही राधिका जी एक डर के साथ तैयारियों में जुट गई। वर वधू पक्ष में मेहमानों की लिस्ट, खाने पीने का मेन्यू, होटल धर्मशाला, ठहरने की व्यवस्था, लेने देने पसंद ना पसंद आदि सभी प्रकार की बातें होने के बाद आई बारी शॉपिंग की। राधिका जी घर की खरीदारी अपनी खास सहेली प्रियंका के साथ करना शुरू कर देती है। फिर बारी आई दूल्हा दुल्हन के कपड़ों की, तो अपनी तरफ से देने वाली साड़ियाँ गहने तो राधिका जी खरीद रही थी, मगर लहंगा दुल्हन की पसंद का लेना था और शेरवानी दूल्हे की पसंद की। यह बात उन्होंने संजय को बताई तो वो बोला, मेरी अंकिता से बात हो गई है, हम लोग खुद जाकर पसंद कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लो बहू अभी आई भी नहीं और अपनी मर्जी चलाने लगी। राधिका जी के बड़े अरमान थे अपनी पसंद का लहंगा दिलाने के, मगर बेटे की बात सुन चुप रह गई। अब बहू तो बेटे के लिए ला रही है और पहनना भी बहू को ही है, तो उसकी पसंद ज़रूरी है, सोचकर चुप रह गई। फिर बात उठी संगाई की अंगूठियों की, तभी संजय बोला, आप उसकी फिक्र छोड़ दे, मैं अंकिता के साथ जाकर पसंद कर लूँगा।
बूझे मन से एक बार फिर राधिका जी चुप रह गई और सोचने लगी कि आज तक कौन सी मेरी पसंद का ख्याल रखा गया है जो बहू भी मेरे बारे में सोचेगी। जैसे सब करते आए हैं वैसे इन्हें भी करने दो इनके मन की। शादी की तैयारियों के बीच जब भी राधिका जी अंकिता से मिली तो उसे ज़्यादा बात नहीं करती। अगर अंकिता अपनी तरफ से कुछ सवाल करे तो हाँ हूँ में जवाब देकर चुप हो जाती। अंकिता को यह बात बहुत खल रही थी। उसने सोचा शादी के बाद मुझे संजय के साथ साथ अपनी सासू माँ का भी साथ चाहिए होगा। पिछले 1 महीने में उनसे कोई वार्तालाप ही नहीं हुई। हालांकि वह खुद नौकरी में व्यस्त रहती थी, उसने ध्यान नहीं दिया, मगर इस बार उसे उनकी चुप्पी थोड़ी खल सी रही थी। तभी राधिका जी ने अपनी तरफ से देने वाली साड़ियों को अंकिता की माँ को दिखाते हुए कहा, देखिए हम 11 साड़ी चढ़ाएंगे, सभी एक से बढ़कर एक है। अगर अंकिता कुछ और खरीदना चाहे तो हम वो भी दिला देंगे, या फिर साड़ियों का रंग पसंद ना हो तो हम बदल सकते हैं। आप चिंता ना करें मम्मी जी, सभी साड़ियों के रंग और डिज़ाइन बहुत सुंदर है, मुझे सब पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, आपने फंक्शंस में पहनने के लिए क्या क्या खरीदा है? एकदम से अपनी होने वाली बहू के मुंह में ऐसा सवाल सुन राधिका जी चौंक गई, क्योंकि इन सब तैयारियों में उन्हें क्या पहनना है यह सोचना तो भूल ही गई। फिर कुछ संभलती हुई बोली, अलमारी तरह तरह की साड़ियों से भरी पड़ी है, कोई भी निकाल कर पहन लूँगी। आखिर शादी में दूल्हा दुल्हन को देखा जाता है, मुझे कौन देखने वाला है? अरे ऐसे कैसे, आखिर आप दूल्हे की माँ है, किसी महारानी से कम थोड़ी ना है। आप पर तो सबकी नज़र रहेगी। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर शॉपिंग चलते हैं आपके लिए नई साड़ियाँ खरीदने। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे से उन्होंने हामी भर दी और चल पड़ी दोनों खरीदारी करने। कुछ ही घंटों में दोनों ने मिलकर सुंदर बनारसी साड़ी, पैठनी, एक सुंदर राजपूती ड्रेस भी ली। साथ में लेडीज संगीत के लिए अंकिता ने उन्हें एक खूबसूरत सा गाउन दिलाया। उन्होंने बहुत मना किया, नहीं बेटा नहीं, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। अंकिता बोली, अरे जब आपने मुझे हर तरीके की परिधान पोशाक पहनने के लिए आज़ादी दी है तो आप भी कुछ नए फैशन का क्यों नहीं पहन सकती? जब अंकिता ने ऐसे जिद की तो वे मान गई। राधिका जी को पहले पर लगा रहा था कि अंकिता को सिर्फ संजय के साथ ही जाना पसंद है, मगर वह तो उनके साथ भी बहुत खुश है। यह देख उन्हें तसल्ली हुई। राधिका जी बहुत थकी हुई थी और जोरों की भूख भी लग रही थी। तब अंकिता तुरंत उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गई और बोली, लीजिए मम्मी जी मेन्यू कार्ड, अब आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कीजिए। एक बार फिर राधिका जी अचरज में पड़ गई और बोली, अरे बेटा, आज तक हमेशा तुम्हारे पापा जी या संजय ने ही खाना ऑर्डर किया है, मुझे तो यह सब नहीं आता। मम्मी जी, पहले जो बात बीत चुकी है उसके बारे में मत सोचिए, अब आप खाना ऑर्डर कीजिए। मगर तुम भी तो कर सकती हो, ऐसा करो तुम ही कुछ मंगा लो, हम वही खा लेंगे। नहीं, आज हम आपकी पसंद का ही खाना खाएंगे। ऐसा सुन राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज से पहले उनकी पसंद के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। घर में तो हमेशा सास और पति और बच्चे की पसंद का ही खाना बनाया। फिर जब भी कहीं बाहर खाने जाती तो पति और बेटे ही ऑर्डर करते थे, कभी उनसे नहीं पूछते थे कि आपकी पसंद का कुछ मंगाएं, और वे भी इसे एक साधारण सी बात समझती। कभी इस बात पर जोर जिद नहीं किया कि उनकी भी कोई पसंद है। फिर धीरे से बोली, पालक पनीर, बटर नान और छाछ दोनों ने मिलकर बातचीत करते हुए खाना खाया। उसके बाद पेमेंट के लिए जब वेटर ने बिल थमाया तो अंकिता ने धीरे से अपनी सास को आगे सरका दिया। लीजिए मम्मी जी, बिल पे कीजिए। राधिका जी पर्स से पैसे निकालने लगी तो वह बोली, कैश नहीं, ऑनलाइन कीजिए। मगर मुझे यह सब नहीं आता, तो मैं आपको सिखाती हूँ।
बोलकर फ़ोन पर तुरंत ऐप डाउनलोड कर उनके बैंक अकाउंट से जोड़ दिया। यह लीजिए, अब स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। जैसे जैसे अंकिता बताती गई वैसे वैसे राधिका जी ने किया और बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा आसान है। हाँ मम्मी जी, मैं देख रही थी हर दुकान पर आप कैसे खुले छुट्टे के लिए परेशान थी। अब आप कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, आराम से पेमेंट कर सकती है। सच में मैंने संजय से कितनी बार कहा मुझे भी यह ऑनलाइन पेमेंट करना सिखा दे, मगर उसने हंसकर टाल दिया। अब इस उम्र में यह सब सीख कर क्या करेगी? कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, पैसे उड़ गए तो? इसीलिए आप तो कैश रखा करो, ऐसा बोल मुझे सिखाया ही नहीं। मुंह लटकते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको हर बार काम सिखाऊंगी जो आप सीखना चाहती है। साथ में आपकी पसंद का ख्याल भी रखूंगी। मुस्कुराते हुए अंकिता ने कहा तो राधिका जी बोली, सच, हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी हो जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दे, उसके साथ में नई नई चीज़ें सीखूं, उसे अपने दिल की बात कह सकूं। जो बेटे नहीं समझ पाते वह बेटियां आसानी से समझ लेती है। इसलिए मुझे बेटी चाहिए थी, मगर विधि का विधान देखो, ऐसा ना हो सका। मगर इतने सालों बाद आज बहू के रूप में मुझे बेटी मिल रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अंकिता बोली, मम्मी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे 2 माँओं का प्यार मिलेगा, मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात आपको परेशान कर रही है, वही जानने के लिए आपको अपने साथ लेकर आए। माना मेरी शादी आपके लड़के के साथ हो रही है, मगर मम्मी जी, मुझे उस घर में रहना तो आपके साथ ही है। इसलिए जितनी जान पहचान मुझे संजय के साथ करनी थी, उतना ही आपसे भी तो करनी थी। और मुझे आपके साथ सारा दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आगे भी हमारा वक्त ऐसे ही अच्छा कटेगा। हाँ, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे डांट कर समझा कर रास्ते पर लाने का काम आप ही का होगा। मुस्कुरा कर बोली, अरे मैं तो लोगों की बातों में आकर डर गई थी कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, मगर तुमने एक बेटी की तरह मेरी परेशानी भी समझी और मेरी पसंद का भी ख्याल रखा। लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि बहू सास का जीना हराम कर देती है, खाने को नहीं देती, काम करवाती है, बेटा छीन कर ले जाती है, मगर मुझे तो पूरा यकीन हो गया है तू मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर मेरा ध्यान रखेगी और मैं तुझे अपनी बहू नहीं, बेटी बनाकर रखूंगी, मेरा वादा है। दोस्तों, माना बहू और बेटी में फ़र्क होता है, मगर सोचिए दूसरे की बेटी आप इतनी धूमधाम से सम्मान के साथ अपने घर में लाते हैं, उस बेटी की भी तो कुछ उम्मीदें होती होंगी जिन्हें पूरा करना एक सास का भी तो फर्ज है। मगर नहीं, हम सिर्फ बहू यही करेगी, हमारा बेटा छीन लेगी। अफवाहों और भ्रांतियों में फंस कर रह जाते हैं, इसलिए उसे कभी बेटी मान नहीं पाते। ठीक है, बहू को बहू समझे, मगर एक बार बेटी समझकर अपनाने से पीछे ना हटे, फिर जो होगा देखा जाएगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।